मैं डॉक्टर जी एल सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथ्स पेपर सेकंड डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जो टॉपिक लिया गया है उसका नाम है इनफाइनाइट सीरीज, अनंत श्रेणी। हम इससे पहले अनंत श्रेणी का जो परीक्षण है, दालंबर का अनुपात परीक्षण, वो हमने डिस्कस किया था। आज उसी श्रृंखला में हम राबे परीक्षण, राबेज टेस्ट क्या होता है और इसको क्वेश्चंस की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। राबे जो परीक्षण है उसका जो स्टेटमेंट है, उसका जो कथन है वो निम्न प्रकार है। ये कब काम में लिया जाता है? जब दालंबर का अनुपात परीक्षण, डालम्बर्स रेशियो टेस्ट, जब विफल हो जाता है, अर्थात लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इक्वल टू वन, जब अनुपात जो परीक्षण है उसका मान अगर लिमिट लेने के बाद में वन आ जाता है तो उस समय हम दालंबर का अनुपात परीक्षण को काम में नहीं लेकर हम राबे जो परीक्षण है उसका प्रयोग किया जाता है, जो निम्न प्रकार है। यदि धनात्मक पदों की श्रेणी समेशन यू एन इस प्रकार है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन इक्वल टू एल हो, यानी हम जब देखिए यहाँ पर जैसे कैसे राबे टेस्ट को कैसे याद रखेंगे कि यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, ये क्या है? दालंबर का परीक्षण, दालंबर का अनुपात है। इसमें से माइनस वन करेंगे और टोटल को n से इंटू करके हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे, तो उसका मान अगर l आता है तो ये जो l है यदि ग्रेटर देन वन है तो जो श्रेणी है वो अभिसारी होगी, और यदि l लेस देन वन, अगर इसका मान एक से छोटा है तो जो श्रेणी जो है वो अपसारी होगी, डाइवर्जेंट होगी। अब इसको हम एक क्वेश्चन की सहायता से समझते हैं। प्रदर्शित कीजिए कि निम्न श्रेणी अभिसारी है यदि x लेस देन वन तथा अपसारी है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू वन। सीरीज है समेशन यू एन इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग टू की होल पावर क्यू प्लस एक्स क्यूब इंटू लॉग थ्री की होल पावर क्यू प्लस एक्स की पावर फोर इंटू लॉग फोर की होल पावर क्यू प्लस डॉट डॉट। इस प्रकार से हमें क्या है कि ये सीरीज दे रखी है और इसको हमें अभिसारी और अपसारी सिद्ध करना है। तो यहाँ पर दिया गया है इसका जो एनवा जो पद है वो हम इस सीरीज को प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद है इनको देखते हुए लिखते हैं। तो यहाँ पर यू एन इक्वल टू, जैसे देखो आप यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, ये पद आप देखिए तो इसमें जैसे x तो है ये, अब पावर कहाँ से शुरू हो रही है यहाँ पर, जैसे 2 फिर 3 प्लस 4। अगर मान लो ये x की पावर 1 से स्टार्ट होता तो इसका nवां पद होता n। अब यहाँ पर अगर 2 से शुरू हो रहा है तो एक ज़्यादा शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x की पावर जो nवां पद है ना वो कितना हो जाएगा, n प्लस वन इंटू, फिर देखो यहाँ पर वही है log 2 है, फिर log 3 है, फिर log 4 है। तो यहाँ भी हम जैसे log, इसका nवां पद क्या आ गया, n प्लस वन, और होल पावर यहाँ पर क्या है, ये q है ये। तो इस प्रकार से हमने nवां जो पद है वो निकाला है x की पावर n प्लस वन इंटू लॉग n प्लस वन की होल पावर q। अब इसमें इस n की जगह हम अगर n प्लस वन रख देंगे तो हमें n प्लस वनवां पद मिल जाएगा। तो आप इस ऊपर वाले के अंदर, इस यू एन के अंदर जहाँ भी n है वहाँ हम रखेंगे n प्लस वन। तो यहाँ पर देखो ये जो पद है वो क्या बन जाएगा, x की पावर n प्लस टू इंटू लॉग, ये भी बन जाएगा n प्लस टू की होल पावर q।
क्योंकि यहाँ पर देखो आप n की जगह n+1 रखोगे तो n+1+1, और यहाँ भी है ना n+1+1, तो क्या हो जाएगा n+2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या है कि ये n+1वां जो पद है ना वो हमने इसका लिख दिया। उसके बाद में फिर हम क्या है कि इसका un/un+1 है ना ये निकालेंगे। तो ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि ये जो un वां पद है वो यहाँ पर ऊपर रखेंगे, और इसके नीचे जो है ये है n+1वां पद है ना, इसको इसके नीचे रखेंगे इक्वल टू। उसके बाद में फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये देखो ये दोनों पद है ना, जैसे log n+1 की पावर भी q है, log n+2 की है ना पावर क्या है q है यहाँ पर। तो इन दोनों को एक साथ हम ऐसे log n+1/log n+2 की होल पावर q है ना एक साथ लिख सकते हैं, क्योंकि घातांक के नीचे जैसे ये ऊपर लग जाएगा या अलग लग जाएगा, तो इसी को हमने ये लिखा है। और यहाँ पर से x की पावर n+1 है और यहाँ पर x की पावर n+2 है, तो इस नीचे वाले को भी हम लिख सकते हैं x की पावर n+1 इंटू एक्स। तो x प्लस n+1 से x n+1 नीचे वाला कट जाएगा, केवल हमारे पास में 1 जो x है वो यहाँ पर शेष रह जाएगा इक्वल टू। फिर यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ पर जिस log जैसे n+1 है, यहाँ भी log n+2 है, तो यहाँ अंदर के अंदर यहाँ n ऊपर कॉमन लेंगे, जिसमें भी n क्या है नीचे कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा log n इंटू 1+1/n। नीचे भी क्या हो जाएगा log n इंटू 1+2/n, और होल पावर क्या है q इंटू 1/x। इस प्रकार से अब देखिए यहाँ पर क्या है कि log n इंटू जैसे ये क्या है 1+1/n, यहाँ भी है, ऐसे यहाँ पर क्या है नीचे भी है। तो यहाँ पर क्या है कि जो log की प्रॉपर्टी है, जैसे log ab इक्वल टू क्या होता है log a प्लस log b, तो उससे हम यहाँ जो ऊपर वाला जो है उसको यहाँ पर ये लिखेंगे log n प्लस log 1+1/n। सॉरी यहाँ पर इसे 1 लिखना भूल गए हैं, तो आप ये 1 लिख लेना। और नीचे क्या है इसी प्रकार से log n प्लस log 1+2/n है ना, ये हमने यहाँ पर लिखा, होल पावर q है, ये इंटू 1/x है, ऐसा का ऐसा। उसके बाद में फिर यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये जैसे log n तो है ये प्लस, फिर देखिए यहाँ पर क्या जैसे log 1+1 जो n है, इसमें ये जो सीरीज है ना वो हम यहाँ पर लगाएंगे। log जैसे 1+x की जो सीरीज है उसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ये पद जो है ना 1/n ये यहाँ पर आता जाएगा, तो प्लस 1/n, फिर एक माइनस, फिर है ना 1/n² है ना 1/2 इंटू n² प्लस है ना, इस प्रकार से लिखते जाएंगे। और ऐसे नीचे भी जो है यहाँ पर जैसे log n तो है ये प्लस, यहाँ पर ऐसे देखो है ना इसको है ना 2/n माइनस है ना, फिर 1/2 इंटू 2/n का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट है ना, इस प्रकार से हम जो log की जो सीरीज है उससे हम इसको लिख देंगे, और इंटू ये 1/x यहाँ पर है ये। उसके बाद में क्योंकि यहाँ पर देखिए log ab इक्वल टू अपने कौन सा काम लिया था, जैसे log a प्लस log b, और यहाँ पर log 1+x की जो सीरीज है ना वो हमने यहाँ पर क्या ली है x माइनस x² प्लस x³ प्लस डॉट डॉट है ना, इस प्रकार से। उसके बाद में फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जो log n है ना ये पूरा जो log n है ना ये हम यहाँ ऊपर है ना कॉमन लेते हैं, ऐसे नीचे जो है ना ये भी पूरा log n जो है ना हम कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेने के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, देखिए ये log n जब हमने यहाँ से कॉमन लिया है तो यहाँ पर क्या है कि ये तो 1 हो जाएगा इसकी जगह, प्लस ये 1 यहाँ इंटू हो जाएगा इसके साथ में। तो हमने ये लिखा है कि 1 + 1/n इंटू log n माइनस ऐसे यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/2 इंटू n² log n है ना, प्लस डॉट डॉट है ना, इस प्रकार से। ऐसे यहाँ जो नीचे की जो तरफ है वो भी हम log n को कॉमन लेंगे, तो ये log n है ना यहाँ पर यह नीचे है ना यह इंटू होता चला जाएगा। तो इसको हमने लिखा है कि log n कॉमन लेने के बाद में 1 प्लस जैसे 2/n log n माइनस 1/2 यहाँ पर 4/n² log n प्लस डॉट डॉट, और इसकी होल पावर ये q इंटू 1/x है ना, ये यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद में फिर यहाँ पर इक्वल टू, तो यहाँ पर ये क्या है कि जैसे log n से log n तो कैंसिल हो जाएगा,
उसके बाद में हम केवल इसमें क्या है कि 1 प्लस 1/n log n माइनस n डॉट डॉट, ये एक पद ले लेंगे इसी प्रकार से। ऐसे नीचे भी यहाँ पे दो पद ले लेंगे, बाकी डॉट डॉट में दिखा देंगे। तो 1 प्लस 2/n log n माइनस डॉट डॉट की होल पावर q इंटू 1/x। अब यहाँ पर अब हम क्या करते हैं कि जैसे ये ऊपर वाला जो है ना, इसको हमने अलग लिख दिया 1 प्लस 1/n log n माइनस डॉट डॉट होल पावर q। और जैसे ये जो है नीचे वाला जो डिनोमिनेटर दे रखा है उसको भी हम एक साथ में ऊपर ले जाएंगे। तो 1 प्लस 2/n log n माइनस डॉट डॉट की होल पावर ये क्या हो जाएगी, माइनस क्यू आ जाएगी। इसको हम ऊपर लेंगे तो ये इंटू 1/x है ये। उसके बाद में इक्वल टू, फिर देखो ये 1 प्लस एक्स की पावर क्यू जो है ना द्विपद पद में है, उससे हम इसको सोल्व करेंगे। तो हमने केवल एक पद यहाँ पर लिखा है। तो 1 प्लस q/n log n प्लस डॉट डॉट है ना, बाकी के हमने लिखे नहीं है, इंटू ऐसे इसके भी हमने क्या एक पद लिखा है 1 माइनस 2q/n log n प्लस डॉट डॉट है ना, इस प्रकार से इंटू, और बाहर की तरफ 1/x है ये। उसके बाद में फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो ये जो जैसे 1 है, हमने क्या हर पद से इसको जैसे हमने इंटू किया है। जैसे इस 1 को इस 1 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद में फिर देखो इस 1 को आप इससे इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 2q/n log n। उसके बाद में आगे वाले पद तो इस हायर पावर्स में आएंगे। फिर आप जैसे ये जो 1 है इसको इससे अगर इंटू करेंगे तो ये पद क्या आ जाएगा, प्लस का q/n log n है ना, प्लस बाकी के क्या हायर पावर्स में आएंगे। तो अपने इनको क्या है डॉट डॉट के साथ दिखा दिया, इंटू बाहर की तरफ क्या है 1/x है ये। उसके बाद में फिर इक्वल टू, फिर यहाँ पर देखिए इन दोनों को अपने जैसे मैंने सोल्व किया ना, तो ये क्या आया 1 माइनस किसका बच गया, q/n log n प्लस डॉट डॉट, और ये 1/x क्या बाहर की तरफ है। अब हमने क्या कि इसके दोनों तरफ जो है वो हमने क्या लगाई, लिमिट लगाई। तो लिमिट n टेंस इन्फिनिटी इस साइड में भी लगा दी, और ये जो दे रखा है ना राइट हैंड साइड वाला, इसके हमने लिमिट जो है ना इसके ये लगा दी है। अब ये लिमिट लगाने के बाद में राइट हैंड साइड में जब हम इस लिमिट को रखते हैं तो यहाँ पर क्या है कि ये तो 1 आ गया, माइनस जैसे q/, जैसे यहाँ पर है ना ये n इंटू लॉग इन्फिनिटी। तो इससे क्या है पूरा इन्फिनिटी जो है ना ये नीचे आ जाएगा इन्फिनिटी आने से, क्योंकि लॉग इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, यहाँ पे इन्फिनिटी है, दोनों गुणा करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। तो ये q/इन्फिनिटी आएगा, तो q/इन्फिनिटी है तो ये मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और बाहर की तरफ 1/x है ये इक्वल टू। तो इस प्रकार से जो टोटल जो मान है वो कितना आ गया, 1/x आ गया। तो इस प्रकार से तो हम इसमें सबसे पहले हमने ये क्या है, सबसे पहले दालंबर का अनुपात परीक्षण ही लगाएंगे। तो दालंबर के अनुपात परीक्षण से जो श्रेणी है वो अभिसारी है यदि ये जो 1/x है, जो l का मान है वो ग्रेटर देन 1 हो, अर्थात x लेस देन 1। और यदि ये 1/x लेस देन 1 है, इम्प्लाइज x ग्रेटर देन 1। यदि 1/x इक्वल टू 1 यानी x इक्वल टू 1, तब दालंबर का अनुपात परीक्षण क्या है, विफल हो जाता है। जो हमने इसके रॉबे के स्टेटमेंट से पहले हमने लिखा था कि रॉबे परीक्षण कब किया जाता है, तो दालंबर का अनुपात परीक्षण विफल हो जाता है, इसकी लिमिट जो क्या जाती है 1 आ जाती है। तो यहाँ पर ये लिमिट क्या आ गई, 1 आ गई। अब हम इस x इक्वल टू 1 पे जो है ना इसका टेस्ट करेंगे। तो अब हम क्या राबे परीक्षण लगाएंगे। तो उसके लिए un/un प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस q/n log n प्लस डॉट, ये x का हमने 1 रख दिया। उसके बाद में फिर हमने क्या किया, इसमें ये un/un प्लस 1 इसमें से -1 किया इक्वल टू ये जो दे रखा है इसके अंदर हमने क्या किया, -1 कर दिया। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो इस 1 से ये 1 जो है ना वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या बचेगा, माइनस का q/n log n प्लस डॉट डॉट है ना, इस प्रकार से बचेंगे। फिर इसमें क्या है कि ये ऊपर जो है ना un/un प्लस 1 -1 तो है ही। अब इसको टोटल को हम क्या n से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपने n यहाँ भी रख दिया लेफ्ट हैंड साइड में भी, और राइट हैंड साइड में भी इसको n से क्या कर दिया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू। तो ये क्या आ गया कि अब इसको जब अंदर ले जाएंगे तो इस n से ये n कैंसिल हो गया, तो ये माइनस का q/log n प्लस, और ये आगे क्या है n के पद आते जाएंगे। उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है ना, ये हमने क्या हम दोनों तरफ लगाते हैं। तो इधर भी लगा दिए और इस पद के भी हमने है ना इधर भी लगा दिए। तो ये लगाने के बाद में जब आप ये यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे log इन्फिनिटी जो है
वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो इसके अंदर यहाँ पर ये जो मान जो है ना इस पर रखेंगे तो माइनस का क्यू अपॉन लॉग इन्फिनिटी, लॉग इन्फिनिटी क्या होता है इन्फिनिटी, तो क्यू पर इन्फिनिटी है उसका मान क्या हो जाएगा 0, और आगे मान भी 0 हो जाएंगे, तो टोटल मान यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, जो 1 से कम है। तो राबिजुस परीक्षण है उससे जो श्रेणी है वो x इक्वल टू 1 पे क्या होगी, अपसारी होगी। अतः हम लास्ट में ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जो देगी जो श्रेणी है वो अभिसारी होगी यदि x लेस देन 1 है, और अपसारी होगी यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो हमें यही सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से हमने राबे परीक्षण का यूज किया है, और कब यूज किया जाता है ये हमने यहाँ पर देखा है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट और लॉगरिथम टेस्ट जो है उसका परीक्षण करेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।